ओके, सो लास्ट लेक्चर है ये ASP.NET का, और ये भी टॉपिक एग्ज़ाम में हमारे जो कोर्स वर्क है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वो ये लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन पेपर के अंदर। व्हाट इज़ द पेज लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। सो हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेप्शन पेज लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है और एप्लीकेशन लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। यस, सो वी कैन से there are two types of error handling are available. yes, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन ASP के अंदर स्पेशली काइंड ऑफ पेज लेवल एक्सेप्शन हैंडल भी होता है और एप्लीकेशन एक्सेप्शन हैंडल भी होता है। पेज लेवल का जो एक्सेप्शन है वो पेज के लेवल पर हैंडल होता है अगर पेज के अंदर एरर आया तो, सिंगल पेज के अंदर। और एप्लीकेशन लेवल के अंदर थ्रू आउट द एप्लीकेशन अगर कोई भी एरर आया तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं इजीली। वो कैसे होता है वो देखते हैं। First one is the page level error handling. Yes, we can say there are two facts: page redirection and using the page objects error event to capture the exception. पेज रीडायरेक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। पेज रीडायरेक्शन के अंदर हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे टू द पर्टिकुलर वेब पेज। यस, सो हमें उसके लिए एक नया वेब पेज भी बनाना पड़ेगा। यस, हर एक पेज को हैंडल करने के लिए। यस, सो एरर पेज करके एक प्रॉपर्टी होता है ASP.NET के पेज के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी के अंदर हमें URL सेट करना पड़ेगा कि अगर एरर आता है तो कहाँ पर जाना चाहिए। यस, सेकंड स्टेप जो हमारा होता है, ये फर्स्ट स्टेप में हमें ऐसा करना है। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि web.config के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर system.web के अंदर कस्टम एरर मोड ऑन रखेंगे। यस, ऑन रखेंगे मीन्स और जब भी एरर आएगा ये पेज हमें रीडायरेक्ट हो जाएगा। यस, और पेज के अंदर आपको ये ऐसा प्रॉपर्टी सेट करना है, एरर पेज इज इक्वल टू कस्टम एरर डॉट ASPX। तो आप पर्टिकुलर वेब पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हो। यस, पर्टिकुलर वेब पेज को आप रीडायरेक्ट कर सकते हो दूसरे किसी वेब पेज पर अगर एरर आता है तो। यस, और जो ऑब्जेक्ट थ्रू आप एरर हैंडल करते हो डेट इज़ बाय यूजिंग द ट्राई एंड कैच। यस, अगर आप ऑन रखोगे वेब डॉट एप्लीकेशन के अंदर तो एरर जनरेट होगा या पेज रीडायरेक्ट होगा। अगर ऑफ रखोगे कस्टम एरर को तो वो पेज रीडायरेक्ट नहीं होगा। यस, ओके, नेक्स्ट वन जो है एप्लीकेशन लेवल एरर हैंडलिंग। एप्लीकेशन लेवल एरर हैंडलिंग जो होता है वो एप्लीकेशन लेवल पर होता है, यानी कि वेब एप्लीकेशन के अंदर किसी भी वेब पेज पर एरर आए तो वो स्पेसिफिक वेब पेज पर रीडायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा। यस, सो उसके लिए हम global.ascx फाइल का हम यूज़ करेंगे, ASX फाइल का हम यूज़ करेंगे। सो ये जो फाइल है उसके अंदर एप्लीकेशन एरर करके इवेंट होता है, उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ राइट कर सकते हैं। यस, या एरर को हैंडल कर सकते हैं। ये फर्स्ट वे है। दूसरा वे ये है, यस, ये ऐसे हम इवेंट के अंदर लिख सकते हैं डीम लास्ट एक्सेप्शन एज अ स्ट्रिंग सर्वर डॉट गेट लास्ट एरर डॉट टू स्ट्रिंग। यस, सो सर्वर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो भी हमारा एरर है वो लास्ट एरर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर सप्लाई करेगा, और ये जो स्ट्रिंग है उसको हम क्लियर कर देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लियर मेथड से, और ये जो लास्ट एक्सेप्शन है उसको हम वेब पेज पर राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड थ्रू। नेक्स्ट वन जो हमारा ये है, ओके, ये एक मेथड हो गया। दूसरा, हमें वेब डॉट कन्फिग में हमें ऐसा सेट करना पड़ेगा, कस्टम एरर मोड इज इक्वल टू ऑन करना पड़ेगा। यस, वेब डॉट कन्फिग के अंदर। और कस्टम एरर जो हमारा टैग है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिमोट ओनली। रिमोट ओनली यानी कि क्या, अगर कोई भी एरर आए तो वो रिमोट वेब पेज पर ही दिखाएगा। यस, लोकल हम जहाँ पर रन कर रहे हैं वहाँ पर नहीं डिस्प्ले करेगा। यस, सो डेट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ रिमोट ओनली। और ये प्रॉपर्टी आप कहाँ पर सेट करोगे, यहाँ पर
कस्टम एरर मोड इज इक्वल टू रिमोट ओनली। यस, ऑन करोगे तो ऑलवेज एरर विल बी रीडायरेक्टेड और पर्टिकुलर वेब पेज विल बी डिस्प्लेड। यस, और अगर आप ऑफ करोगे तो एरर भी डिस्प्ले नहीं करेगा और वेब पेज भी रीडायरेक्ट नहीं करेगा। यस, सो ये हो गए कस्टम एरर मोड प्रॉपर्टी, रिमोट ओनली, ऑन और ऑफ। यस, ये जो है डेट इज़ अ डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट करके जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर सेट किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट रीडायरेक्ट करेगा कस्टम एरर डॉट ESPX पर। यस, और मैंने यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग भी पास किया है, एरर इज इक्वल टू अनस्पेसिफाइड, यानी कि एरर कोई है लेकिन कौन सा एरर है वो स्पेसिफाइड नहीं है। सेम वे यहाँ पर एरर स्टेटस कोड भी आता है। एरर स्टेटस कोड अगर मैं 404 सेट करता हूँ मीन्स व्हाट, मेरे को रीडायरेक्ट करना है कस्टम एरर पर ही, लेकिन यहाँ पर मैंने जो एक्सेप्शन भेजा है या एरर भेजा है फाइल नॉट फाउंड। स्टेटस कोड 404 यानी कि क्या, फाइल नॉट फाउंड का एरर है या पेज नॉट फाउंड का एरर है। यस, तो ये जो कोड है वो बेसिकली 404 से ही रिलेटेड करता है। यस, सो दैट इज अ कस्टम एरर्स। ओके, बेसिकली आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो भी चलेगा, इसके अंदर इतना कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया है अब तक। खाली 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आया था, व्हाट द पेज लेवल एक्सेप्शन हैंडलिंग विल डू। यस, सो मैं मटेरियल भी भेजूंगा इन दोनों चीज़ों का, तो आप थोड़ा रिफ़र कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ध्यान ना दो और आपने खाली वीडियो लेक्चर अटेंड किया है तो भी वो चल जाएगा। यस, और बाकी का जो टॉपिक है ऐड रोटेटर कंट्रोल और कोड शेयरिंग मॉडल, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैंने लास्ट में अभी भेजा है, क्योंकि वो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था और उसके वाले पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ये कोर्स वर्क के अंदर नहीं है फिर भी आया था, सो हमें ध्यान देना है इस पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, एंड आई कैन रिवाइज ऑल्सो। Thank you so much.